सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के द्वारा। यूएस के ऑफिशियल्स, आपको पता है, इस समय भारत में हैं। वहां पे ट्रेड बेस्ड नेगोशिएशन चल रहा है और उसी के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है कि यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि इंडिया जो है वो चाइना, मैक्सिको और कनाडा के क्लब में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। मतलब यूएस ऑफिशियल्स का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भारत का अमेरिका के साथ इशू है वो काफी अलग है एज कंपेयर टू चाइना, मैक्सिको और कनाडा। इसलिए अमेरिका का जो बर्ताव चाइना, मैक्सिको और कनाडा के लिए होने जा रहा है वो किसी भी कीमत पे इंडिया के लिए नहीं होने जा रहा है। तो ये पहली बार एक तरीके से यूएस ऑफिशियल्स के द्वारा हिंट दिया जा रहा है कि 2 अप्रैल का जो डेडलाइन है जिस समय डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ किक इन करेगी, उससे भारत को रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर ऐसा होता है, अगर इन ऑफिशियल्स का जो ये बयान आ रहा है, इफ इट टर्न्स आउट टू बी इन रियलिटी, तो भारत के डिप्लोमेट्स के लिए काफी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी दोस्तों। बिकॉज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टेंटली इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इंडियन डिप्लोमेसी केवल एक चीज कर रही थी, वो थी चुप्पी साधी हुई थी। बिकॉज वी वॉन्टेड एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और इसलिए भारत के डिप्लोमेट्स कॉन्स्टेंटली अमेरिका के साथ नेगोशिएट करके इस रेसिप्रोकल टैरिफ को हटाना का प्रयास कर रहे थे और किसी तरीके से एक मिडिल ग्राउंड अचीव करने का प्रयास कर रहे थे। तो अगर ऐसा रियली टर्न आउट करता है तो ये भारत के डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन यूएस ऑफिशियल्स का ये स्टेटमेंट कहना, वो भी 2 अप्रैल के जस्ट मोमेंट पहले 27 मार्च को ये खबर आ रही है, दैट रियली मींस कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है भारत के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ अब नहीं लगाने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि 2 अप्रैल एक सिग्निफिकेंट डेट है, बिकॉज उसी के समय डोनाल्ड ट्रंप प्रोबेबली कह चुके हैं कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अब बातचीत हुआ है दोनों कंट्री का, प्रोबेबली अब इसकी चांसेस काफी ज्यादा कम है। रेसिप्रोकल टैरिफ के लगाने का लॉजिक आप सभी को पता है। यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ, अगर हम लास्ट ईयर की डेटा देखें 2024 में, तो इंडिया ने लगभग $130 बिलियन का सामान टोटल इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड हुआ था, जिसमें यूएस जो है इंडिया को सामान बेचा था विच वाज अराउंड $42 बिलियन। लेकिन इंडिया ने जो यूएस को सामान बेचा था दैट वाज अराउंड $88 बिलियन। और इसी की वजह से जो यूएस इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो है $45.7 बिलियन। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात मैं बता दूं कि ऑल्दो इंडिया को बहुत ज्यादा अमेरिका ने क्रिटिसाइज किया था कंसिडरिंग दिस ट्रेड डेफिसिट, लेकिन अगर आप यूएस का ट्रेड डेफिसिट बाकी कंट्रीज के साथ देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी बहुत कम है। अगर मैं इस डेटा को देखूं तो इस समय जिसके साथ सबसे ज्यादा यूएस का ट्रेड डेफिसिट है वो ऑब्वियसली चाइना है। उसके बाद मैक्सिको, वियतनाम, आयरलैंड, जर्मनी, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, थाईलैंड और इंडिया दोस्तों आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे आ रहा है। मतलब टॉप 10 ट्रेड डेफिसिट पार्टनर ऑफ यूएस उसके लिस्ट में भी नहीं आता है। इसलिए इंडिया के ऊपर ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने एक थोड़ा सा प्रोपेगेंडा चलाया था कि इंडिया जो है उसके साथ कुछ बहुत ही बड़ा संकट है, बट ऐसा नहीं है। अमेरिका का जो इमीडिएट चैलेंज है वो बाकी कंट्रीज है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम इंडिया के प्रति उस तरीके का बिहेवियर अब नहीं लगाएंगे या उस तरीके के मेजर्स को इंपोज नहीं करेंगे जो चाइना, कनाडा और मेक्सिको के ऊपर लगाने जा रहे हैं। और ये तभी आ रहा है बिकॉज कॉन्स्टेंटली एक ऐसे व्यक्ति हैं भारत के साइड से जो यूएस के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, विच इज आवर ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, जो कॉन्स्टेंटली एक म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड डील करने का प्रयास कर रहे हैं। और इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि इट इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ ऑल द डील्स। और इसका परिणाम ये हुआ कि यूएस के जो ट्रेड ऑफिशियल्स हैं वो भारत आए। भारत में इस समय इंडिया यूएस फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म चल रहा है कि कैसे जल्दी से जल्दी इंटेंस नेगोशिएशन के थ्रू कोई एक बीच का रास्ता निकाला जा सके। तो अब आखिरकार ये ट्रेड ऑफिशियल्स ने क्या कहा है भारत के बारे में, जिसकी वजह से ये क्लैरिटी होते हुए नजर आ रही है कि 2 अप्रैल का रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगने जा रहा है, इनके बारे में हम बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर एनालिसिस है और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हैं। ये सभी पीडीएफ्स अब आपको कहां मिलेंगे? हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर आप जाकर इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप
इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यूएस के ट्रेड ऑफिशियल्स जो भारत में है, देखिए उन्होंने क्या कहा। पहला चीज ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया को उस क्लब में इंक्लूड नहीं करती है जिस क्लब में चाइना, मेक्सिको और कनाडा है। और इसका फिर एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि यूएस का जो चाइना, मेक्सिको और कनाडा के साथ इशू है वो काफी सीरियस इशू है एज कंपेयर टू इंडिया के साथ। उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ तो एकमात्र इशू है टैरिफ को लेके कि यूएस का ये मानना है कि इंडिया का मार्केट को यूएस एक्सेस नहीं कर सकता है, इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। तो इंडिया के साथ तो एकमात्र इशू है टैरिफ का। लेकिन अगर चाइना, मेक्सिको, कनाडा के साथ देखें तो टैरिफ इशू के बियॉन्ड करेंसी मैनिपुलेशन का इशू है, इलीगल माइग्रेशन का इशू है और किस तरीके से ड्रग्स का प्रोलिफरेशन अमेरिका में हो रहा है वो भी इशू है। इसीलिए यूएस का, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम है, जो ग्रीवियांसेस हैं, जो कंसर्न्स हैं चाइना, मेक्सिको और कनाडा को लेके, ये काफी अलग है। तो अभी तक जो चाइना खुश हो रहा था कि नहीं नहीं मेरे साथ तो डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करना चाह रहे हैं, और कनाडा का तो आपको पता है यूएस के दम पर इंडिया को काफी ज्यादा इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था खालिस्तान को लेके। तो अब फाइनली द गेम्स हैव चेंज्ड और आप देख सकते हैं क्लियर कट प्रायोरिटाइजेशन इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को डोनाल्ड ट्रंप करने का प्रयास कर रहे हैं। और इनफैक्ट ट्रेड ऑफिशियल्स ने देखिए क्या कहा है, जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि दोनों नेशन इस समय डिस्कस कर रहे हैं और ये जो डिस्कशन है ये काफी कॉर्डियली, काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। और इस बातचीत का जो नतीजा है ये दोनों गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये क्लियर कट यही बताया जा रहा है कि जो 2 अप्रैल का डेडलाइन है वो अब डेडलाइन ही रहेगा, कोई भी रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगने जा रहा है। और इनफैक्ट लास्ट लाइन देखिए ट्रेड ऑफिशियल्स ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी हमारी बातचीत चल रही है, इस बातचीत का जो नतीजा एक सक्सेसफुल नजर आते हुए दिख रहा है, इसका जो प्रभाव है वो जरूर डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन पे होने जा रहा है जब वो 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो ये क्लियर कट मैसेज एक तरीके से है, आप इसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं। इट इज अ मैसेज गिवन बाय द ट्रेड ऑफिशियल्स दैट 2 अप्रैल को इंडिया को रिलीफ मिल सकती है। और भारत इसके लिए कॉन्स्टेंटली यूएस के साथ, मैंने कहा, मिडिल ग्राउंड अचीव करने का जा रहा है। और जहां पे कोई रियल कंसर्न्स था, जहां पे कोई एक्चुअल इश्यूज था, उसको भारत ने प्रैग्मेटिकली, डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया। रिसेंटली आपने देखा हमने गूगल टैक्स, जो बहुत कंटेंशियस इशू था, इसको हमने हटाया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम गूगल कंपनी पर टैक्स नहीं लगाएंगे दोस्तों। हमारा जो नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है उसमें हम जरूर टैक्स लगाएंगे। तो भारत कोई बैकफुट होकर नहीं खेल रहा है, भारत कोई रियल कंसर्न है, कोई रियल इशू है, उसको एड्रेस करके एक स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ हम लगभग अपने $66 बिलियन एक्सपोर्ट पे $23 बिलियन जो यूएस का इंपोर्ट है उस पे भी हम टैरिफ कट करना जा रहे हैं। सिंपली मतलब कि यूएस के जो गुड्स हैं उसका इंडिया में हम मार्केट एक्सेस करने जा रहे हैं। अब अगेन इंडिया इसमें झुका नहीं है, अभी भी हम एग्रीकल्चर गुड्स में कोई भी कंसेशन अमेरिका को नहीं देने जा रहे हैं, बिकॉज वो भारत का क्रिटिकल सेक्टर है। तो आप हमारे पॉजिटिव स्टेप्स को हमारी कमजोरी ना समझिए, ये क्लियर कट है। और जितने भी कुछ छोटे मोटे अभी इश्यूज बचे हैं ये भी अब प्रोबेबली आने वाले महीने में रिजॉल्व होने जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया की तरफ से अब भारत की वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी, शी इज गोइंग टू विजिट अमेरिका। और इसके बाद ऑफिशियली ये एक तरीके का जो हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका फर्स्ट स्टेज हम लोग अचीव कर पाएंगे। और आज जब जयशंकर जी से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या कहते हैं आप 2 अप्रैल के डेडलाइन के, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि आप इस सवाल को मत पूछिए, आप देखिए क्या होता है। मतलब जयशंकर जी काफी ज्यादा श्योर दिख रहे हैं कि कोई भी 2 अप्रैल को हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं आने जा रहा है। और एक व्यक्ति जिनको रियली एज अ इंडियन वी शुड थैंक कि इतने ज्यादा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में जब सबको लगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो एकदम खुल के इंडिया के ऊपर चढ़े हुए हैं, वन पर्सन विच केप्ट काम, और उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के नेगोशिएशन स्किल्स उनको यूज किया, अमेरिका गए, अमेरिका के ट्रेड ऑफिशियल से बातचीत कर रहे हैं, लाइमलाइट से दूर रह के कैसे यूएस और इंडिया एक मिडिल ग्राउंड पे आ सके, और साथ ही साथ इंडिया फर्स्ट अप्रोच के तहत ये बातचीत को किया जा सके। दिस जॉब was done by Mr. Piyush Goyal. So what are your views? Whether you think कि 2 अप्रैल का डेडलाइन कोई भी मैटर नहीं करता अब इंडिया के लिए, whether India has really succeeded this game, what are your views, ladies and gentlemen? Please let me know in the comment box. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.